आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई एक एडल्ट मूवी जिसमें दिखाया जाता है रासिया की सबसे अमीर आदमी के एक बिगड़ी वाला नालायक बेटा कैसे अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टी में बिताता है और सारा लोगों को परेशान करने में और रूल्स तोड़ने में बिताता रहता है। इतना ज्यादा अमीर हाई वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं बुझता। इशिता एक रात एक लड़की को परेशान करने के बाद सड़क पर अपनी लग्जरी कार चला रहा था, तभी सामने आकर एक पुलिस बला से रोक देता, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस के मुंह ढूंढने कहता दिया कि वो ऐसा करता रहा है, लेकिन ये पुलिस वाला ट्रायल नहीं लेता और गीता को रोकने की कोशिश करता है। गीता को उसे लोग परवाह नहीं था और वो कार उसके पर चढ़ा देता और हंसता रहता है और पुलिस गीता को जेल में डाल देती है। अगली तारीख पर अज्जू से खुद परेशान होकर एक पुलिस ऑफिसर और दोस्त के साथ आता है और वो पुलिस अफसर पीड़िता के फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा बोलता दिया गया कि वो ट्रैफिक पुलिस को आधी रात को घसीटता रहा, वो अस्पताल हो गया, इसका कुछ करो नहीं तो वो कर लिया जाएगा। गीता के फादर से खुद के बार लाते हैं और वह बहुत से चिल्लाते हैं, लेकिन गीता उनके सामने सिगरेट पीने लगता है क्योंकि वो गीता के मन में ये लगता था कि वो उसका इकलौता बेटा है, इसलिए अब का पत्नी को डांटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। गीता का पता प्रसन्ना करवाने चले जाते हैं और गीता को सुधारने के लिए एक फीमेल फैन इनिशिएटिव के पास जाते हैं जो कि एक टीवी प्रीचर व विद्या के को अपने एक फैन इंट्रोवर्ट मूवी में काम करता है, उसके पास ले जाती है। ग्रेसिया के फादर और एनेस्थिया जब अपने फैन के पास आते हैं तो वो देखते गोवा एक रस्सी से लटका हुआ था, लेकिन ये सब एकता ने भी जानने कर रखा था। इसी विजन और डिवाइस बनाकर वो लोगों को ठीक करता था। गीता के फादर को अपने धमका कर दिखाता है जो 80 में भी गीता के पलक लीग को अपने बेटे के बारे में बताता है और उसको सुधारने के लिए कुछ प्लान करने के लिए कहते हैं। एक बार गीता पार्टी करके लौटता है तो वो देखता है उसकी लग्जरी कार मुंबई में, लेकिन रावत का बेटा उसके पीछे दौड़ता है, तभी आरोपी पीछे छूट कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। यह सारी सुबह जब उठता है तो वो देखता है वो वक्त घोड़े की अस्तबल में पाता है, तभी वहां पे एक आदमी दिशा को पकड़कर बाहर ले आता और बाहर लाते उसे मारने लगता है। स्वामी कहता का लाभ मिलता, मैं घोड़े को तैयार करने के लिए कहता तो मैं तैयार क्यों न किया। किसान का बेटा तो जिंदगी में पहली बार देखा तलवार पे लेट मेरा बेटे वहां पर आता और लग्जरी को चाबुक मारने को कहता है। लग्जरी चाबुक लेटे लेटे को देता है, तभी लेडी गीता बच्चा उसे बहुत मारता है। लेट करता मेरा चाय खत्म होने से पहले मेरा गहरा प्यार होना चाहिए। गीता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। गीता को अस्तबल के अंदर ले जाता है कि गीता कहता है मुझे अपने डैड को कॉल करना है, तभी मीडियम के दरवाजे पर क्या क्या होता मुझे तो कुछ नहीं पता, चुपचाप बहुरूपिया कर ले वरना और वो खानी पड़ेगी। गीता को कुछ समझ में आता है, वो वहां से भागने लगता और बोलता तक पुलिस को कॉल कर दे तो ये भाग्यवादी किस्सा हुआ देखता कि इन 3 सेंचुरी का मामला। तभी गीता को ऐसा लगता है कि वो अपाहिज असहाय गांव में आ गया है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है। उसको फांसी लगने वाली होती है क्योंकि वो भागने की कोशिश की, तभी उसकी फांसी लगने वाली होती कि तभी वहां से लॉर्ड बेटर की टाटा अगले आ जाती है और वो अपने फादर से कहती है कि नाद्रमुक ने अब किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर गीता के फांसी को ये माफ कर दी जाती है। गांव में यदि होते हुए आसमान होता हुआ एक बच्ची ये सब देख रहे होते हैं कि पति गांव के बाहर बनी एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पता चलता है कि ये कोई पक्षी नहीं है या पति के सपने ये कोई रोल नहीं। इससे हमें पता चलता है कि ये कोई टाइम टेबल नहीं, एक दिशा के पापा ने गीता को सबक सिखाने के लिए ये पूरा सेटअप करवाया था। टीवी प्रोड्यूसर एलिसिया पर जिसने टीवी पर इसे इन हॉरर मूवी के फैन हैं पूरा का पूरा सेटअप तैयार करवाया, जिससे किसी को यकीन हुआ कि वो एटीएम सेंचुरी के माहौल में हुआ। अनमोल एक भले जिंदगी भी एक या वे काम करने वाले सभी लोग एक्टर हैं और गांव में अलग अलग जगह पैटर्न कैमरा लगाए गए।